মুসলিম সমাজ এক হও। তাকবীর, তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর। সাম্প্রদায়িক অসীম সরকার হায় হায়, সাম্প্রদায়িক অসীম সরকার হায় হায়, হায় 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 হায়। अरे बोले असीम सरकार हाय हाय, अरे असीम सरकार दूर हटो, अरे बीजेपी सरकार दूर हटो, अरे बोले सरकार दूर हटो, अरे असीम सरकार हाय हाय, এবারে সরকার হায় হায়। আল কোরআনের আলো, আল কোরআনের আলো, আল কোরআনের আলো। আরে কোরআনের অবমাননা মানছি না, মানবো না। আল কোরআনের অবমাননা মানছি না, মানবো না। আল কোরআনের আলো। সম্প্রীতির বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা মানছি না, মানবো না। সাম্প্রদায়িকতায় অসীম সরকার দূর হটো, দূর হটো। সাম্প্রদায়িক অসীম সরকার দূর হটো, দূর হটো। এই সম্প্রীতির বাংলায় অসীম সরকার এর মতো সাম্প্রদায়িক দূর হটো, দূর হটো। অসীম সরকার দূর হটো। পবিত্র কোরআনের উপর তার অপব্যাখ্যা এবং অপবিত্রভাবে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণে অসীম সরকারের বিরুদ্ধে সকল মানুষ এক হও, সকল মানুষ এক হও। অসীম সরকার দূর হটো, বিজেপি সরকার দূর হটো। এই সম্প্রীতির বাংলায় সাম্প্রদায়িক অসীম সরকার দূর হটো। অসীম সরকার হায় হায়, অসীম সরকার হায় হায়। মুসলিমদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরীফ নিয়ে এরকম কেন মন্তব্য করলে অপরাধ? অসীম সরকার তোমায় জানাই ধিক ধিক ধিক্কার। অবিলম্বে অসীম সরকারকে গ্রেপ্তার করতে হবে, অবিলম্বে অসীম সরকারকে গ্রেপ্তার করতে হবে। आप लोगों ने जो अभी देखा समझ में आ रहा है, बंगाल को बांग्लादेश वाले अलग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक बीजेपी नेता के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब बीजेपी हटा तो दूसरा आएगा तो उनके लिए काम करेगा। बांग्लादेश के कुछ जनता चाहते हैं हिंदू उनकी गवर्नमेंट गद्दी, उनकी सरकार के गद्दी कुर्सी पर बैठे, तख्त पर बैठे, राजकार संभाले। हमारा चाहते हैं कि मुस्लिम से उम्मीद मत रखो APJ अब्दुल कलाम के अलावा। सब जिहादी माइंडसेट है। आप लोगों ने जब वीडियो देखा उसके क्या समझ में आता है? बंगाल को अलग करने की साजिश, फिर नारे लगाए जाएंगे और कई हिंदुओं को जिंदा जलाया जाएगा। हमें होशियार रहना होगा। अभी जो हो रहा है वो तो बांग्लादेश में जो हो रहा है तो अभी वो तो हो रहा है, बाद में और बुरा होगा। हिंदुओं को जिंदा जलाया जा सकता है। इसलिए सरकार से बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने भी उस बीजेपी नेता पर वीडियो पर चोट लगी, मैंने देखा चोट लगी है, हाथ उठाया, उन लोगों को गोली मार देना चाहिए, शूट एंड साइड एनकाउंटर कर देना चाहिए। क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में बंगाल जल सकता है, हिंदुओं को जलाया जा सकता है, बहु लड़कियों की, औरतों की इज्जत लूटी जा सकती है। अभी सिर्फ शुरुआत है। वक्त आने पर और बुरा हालात हो सकते हैं। उन लोगों को ढूंढकर खत्म किया जाए,
गिरफ्तारी नहीं। बंगाल पर इस वक्त हालात ऐसे है कि नॉर्मल चीज़ों को छोड़कर कई ऐसे अपराधियों को गोली मार देनी चाहिए, ऐसे वक्त आ चुका है। अभी कई देश राज्य में भारत की हालत खराब है, घुसपैठी के चीजें सामने आ रही है। इसीलिए सरकार को अब कई मामलों में शूट एंड साइट एनकाउंटर का ऑर्डर दे देना चाहिए। अब इस कुछ चोरी या कुछ चीज़ों के मामले में ठीक है गिरफ्तारी केस, लेकिन कुछ चीज़ों के मामले में अब ऐसे घुसपैठियों के मामले में गोली मारकर हत्या को एनकाउंटर करने की ऑर्डर होनी चाहिए। मतलब जो पुलिस प्रशासन पुलिस सरकार के खिलाफ आंदोलन तो ठीक है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन पर हाथ उठाए वो तो देशवासी नहीं हो सकता ना। देश के राज्यों पर दंगा करने वालों को, आग लगाने वालों को हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। बांग्लादेश में यही हो रहा है। वो लोग कह रहे इंडिया का नुकसान हो रहा है। वो मंदिर तोड़े या वो कुछ भी तोड़े, कुछ भी जलाए, भले ही मंदिर तोड़े, हमारे आहत होता है, लेकिन हमारा नुकसान तो नहीं। हमारे धर्म को, हमारे मन को आहत होता है, लेकिन हमारा तो नुकसान नहीं होता ना। उन लोगों की पैसों से ही बनाया गया मंदिर, हमने थोड़ी बनवाया मंदिर, उन लोगों ने ही उन लोगों ही पैसा लगाए। वो लोग देश को आग लगा रहे, बर्बाद कर रहे। मैंने सुना था दीपू दास को जिंदा जलाया गया, और एक दीपू दास को जिंदा जलाया, आप लोगों ने सुना होगा। और फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। कई हिंदुओं और एक हिंदू को जलाया गया, कई मासूम बच्चों को भी जलाया गया। ये कैसा देश हुआ भाई। मोहम्मद यूनुस कुत्ता मोहम्मद यूनुस, सुअर मोहम्मद यूनुस यही चाहता था, देश को पाकिस्तान के हवाले करने का। ये सब हो रहा है। कुछ जनता भी भुगत रहे शेख हसीना को हटाकर। शेख हसीना था तो शांति था, जब शेख हसीना हटा तब पहले जो छात्र स्टूडेंट आंदोलन हुआ वो किस लिए हुआ? वो कुत्ता सुअर मोहम्मद यूनुस के वजह से। मैं तो कहता हूँ मोहम्मद यूनुस, सरकार से ये अनुरोध है, मोहम्मद यूनुस जहाँ भी देखे मार डालो। मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को लौटाने से पहले ही सजाए मौत, फांसी की सजा सुना देती। ये कौन सा सजा हुआ भाई? ये कौन सा सजा हुआ? मतलब भगोड़ा या वांटेड तो समझ में आता है। ये कौन सा जुर्म गुनाह करने वाला मौजूद ही नहीं है, वो नहीं है, उपस्थिति नहीं है, उनके बगैर सजाए मौत, उनको ये तो ठीक नहीं है, कानून की गलत है। मतलब लौटाओ उन्हें और हम सजाए मौत देंगे। ये उन्हें डर है। उस वर्ग को डॉक्टर कुत्ता सुअर यूनुस को डर है कि शेख हसीना आकर जनता को समझाकर अपनी तरफ ना कर ले और उनका ही तख्ता पलट ना हो जाए, शेख हसीना वहाँ पर ना बैठे। इसीलिए वो उपस्थित नहीं है, वो मौजूद नहीं है इसी वक्त, इसीलिए सजाए मौत सुना दी गई। मतलब जो
अपराध करता है या अपराधी है उनके मौजूद के बिना सजाए मौत सजा आप कैसे सुना सकते हैं? भगोड़ा बोलिए, वांटेड करिए, वांटेड बोलिए, वांटेड वांटेड भगोड़ा जाहिर कीजिए, लेकिन सजाए मौत या सजा कोई भी जब अपराधी ही मौजूद ना हो सजाए मौत सजा कैसे आप सुना सकते हैं? जो छात्र आंदोलन पर गोली चली वो असल में बांग्लादेश की गोली नहीं थी। मतलब जो गोली चली वो AK-47 या AKM से चलाई गई थी। बांग्लादेश के पास एक भी AK-47 नहीं है। अभी हो सकता है लेकिन बाद उस वक्त नहीं था। मतलब सुअर कुत्ता मोहम्मद यूनुस ने ही करवाया, उन लोगों को मरवाया। जब से शेख हसीना था तब से शांति था। शेख हसीना ने कितने उद्घाटन किए, ब्रिज, एयरपोर्ट वगैरह, देश की उन्नति की बांग्लादेश को। डॉक्टर यूनुस आने के बाद डॉक्टर यूनुस राज्य सरकार संभालने के बाद सब जला दिया गया, सब तोड़ा गया। मतलब हिंदुस्तान का भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। इन लोग अपनी नुकसान खुद ही कर रहे हैं। और ग्रेटर बांग्लादेश ग्रेटर पाकिस्तान का नक्शा, अबे ग्रेटर बांग्लादेश ग्रेटर पाकिस्तान का नक्शा तुम लोग कर सकते हो, लेकिन जो फाइलों में प्राचीन भारत का पुराना नक्शा मौजूद है, आप क्या झुठला सकते हो? नहीं ना। उसमें प्रॉपरली है बांग्लादेश पाकिस्तान भारत का हिस्सा है। यह नया नक्शा जारी करके आप क्या होगा, क्या बताना चाहते? जितना भी नया नक्शा जारी कर लो, पुराना नक्शा इतिहास के नक्शे में जो है वही है। आप सर्च करके गूगल में ऑनलाइन में देख लो, ब्रिटिश एम्पायर का नक्शा, इंडियन भारत का नक्शा या प्राचीन भारत का नक्शा, ऐसा कोई ना कोई एक नक्शा आएगा ही जिसमें वो प्रॉपरली रियल है। आज का नक्शा रियल नहीं है, यह बाद में बनाया गया। जो पहले बनाया हुआ था वो था जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान हमारा है और अरुणाचल मेघालय भी हमारा है और असम भी हमारा भारत का है। मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा भारत का है। बांग्लादेश भी भारत का है। जो बंगाल में हुआ, कुरान को गाली दी, अबे मैं तो रोज अल्लाह को गाली देता हूँ, उसमें क्या करोगे भाई? तुम लोग कन्वर्टेड वालों का यही प्रॉब्लम है। असल मुस्लिम, अरब मुस्लिम उनसे परेशान है और कन्वर्टेड वाले से परेशान है, हमसे नहीं, कन्वर्टेड वालों से। इतने हिंदुओं को जलाया जा रहा है बांग्लादेश में, सरकार क्यों एक्शन नहीं लेता? अभी भी भारत में कभी भी शुरू हो सकता है यह सब, जैसे बंगाल में हो रहा है, शुरू हो चुका है, आरंभ हो चुका है। अब नारे लगाए गए बीजेपी गो बैक वगैरह, बीजेपी के कार्यकर्ता के खिलाफ। उसके बाद कई को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, फिर जलाने का काम शुरू होगा। ये टीएमसी, इसलिए कई सरकार को ओबीसी, टीएमसी और कांग्रेस को बैन करो। हिंदुस्तान में सिर्फ एक दो ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, बाकी कोई नहीं। और हिंदू नियम या हिंदू के अलावा कई मजहबों पर
सरकारी नियम लागू कर दो। जैसे मुस्लिम इस्लाम हो गया, आज मैंने देखा कि क्रिसमस के मौके पर कई बजरंग दल ने तोड़फोड़ की। अबे तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? मतलब कुछ लोगों के लिए पूरा हिंदू धर्म गलत हो जाएगा। जो क्रिसमस मनाते हैं मनाने दो। सिर्फ हमारे अपने लोगों को समझाना है कि हम मंदिर जाने वाले हैं, हम ये सब नहीं मनाते। हमारे धर्म में क्रिसमस है ही नहीं। इन लोगों को मनाना है मनाने दो, हम शुभकामनाएं देंगे, हम नहीं मनाएंगे। बस इतना कहना चाहिए था। जहाँ भी देखो बजरंग दल, जोर जबरदस्ती बजरंग दल, बजरंग हनुमान जी का नाम बजरंगबली था, इसलिए नाम ही बजरंग दल। भगवान को अपमान करने के लिए बने नाम रखे हो क्या? मतलब जो क्रिसमस मना सकते हैं, जिनके धर्म में क्रिसमस है मनाने दो। हमारे लोगों को आप समझाओ, हमारे में नहीं मनाया जाता। हमारे तुलसी पूजा मनाया जाता है, वो गुरु जयंती या वो सिखों का वो मनाया जा सकता है, लेकिन क्रिसमस नहीं। ये तो बोलना सही था। तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत? मतलब रोड पर जो क्रिसमस सामान बेचने वाले हैं उन्हें ठगा रहे। इन्हें सिर्फ इतना बोलना चाहिए था, आप एक जगह बैठो, ऐसे रोड पर नहीं बेच सकते। एक दुकान पर बेचो, या आप रोड पर बैठकर बेच नहीं सकते, ऐसे तो बोलना चाहिए था। लेकिन आप ये हिंदू कंट्री वगैरह क्यों? माना कि मैं भी हिंदू राज्य है, लेकिन कई मजहब को सरकारी नियम पर बांधना चाहिए धर्म को, और कई अपनी आज़ादी भी होनी चाहिए कई चीज़ों पर। जैसे क्रिसमस वो लोग मनाने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग डेकोरेशन करने दो, दुकान सजाने दो, हमें क्या? हमें क्या तकलीफ है? सिर्फ अपने लोगों को समझाना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे में क्रिसमस नहीं है, और इस्लाम कहते हैं क्रिसमस में, इस्लाम लोग कहते हैं क्रिसमस गलत है। अबे इस्लाम में क्रिसमस गलत है ही नहीं। क्रिसमस जो सेंटा क्लॉस या वो आता है, वो इब्राहिम उसमें आता है, इब्राहिम में आता है वो सेंटा क्लॉस जीसस। हमारे में नहीं आता क्रिसमस। मैं ऐसा कुछ करता नहीं, बस अपने लोगों को समझाता हूँ क्रिसमस हमारे में नहीं है। बस मत मनाओ। जिन लोगों को मनाने हैं मनाने दो, जिन लोगों का सामान बेचना है बेचने दो, तुम भी बेचो, इसमें क्या? व्यापार में धर्म मजहब देखकर थोड़ी ना करते हैं। और इस्लाम पर कई बड़े बड़े इज्तिमा वगैरह होता है, या बड़े बड़े वो बांधकर टेंट बांधकर, उसमें सरकार को रोक लगानी चाहिए। रोक नहीं, प्रॉपरली रोक नहीं, बंद नहीं। मतलब एक परमिशन होना चाहिए कि हम इतने दिनों का इस्तेमाल रख रहे हैं, इतने दिनों का ये है। उसमें सरकार से परमिशन होनी चाहिए या परमिशन लेनी चाहिए। जिनके पास परमिशन ना हो उन्हें नहीं देना चाहिए। मतलब परमिशन हो तो आप बड़े बड़े इस्लामिक इज्तिमा, धार्मिक वो टेंट बांधकर वगैरह कर सकते हैं, वरना नहीं। बड़े बड़े कुछ चीज़ों करना चाहते हो तो। और ईद की मेला, ईद की वगैरह वो ठीक है। बड़े बड़े इज्तिमा वगैरह करना चाहते हो तो सीएम से परमिशन चाहिए, लेनी होगी आपको, ऐसा करना चाहिए था। और क्रिसमस इस्लाम से हमें प्रॉब्लम नहीं है, बस इस्लाम में कुछ सरकारी नियम लागू करना चाहिए। बड़े बड़े इज्तिमा जो टेंट बन के वगैरह होता है, उसमें रूल्स रेगुलेशन जारी कर दो,
और क्रिसमस के मौके पर जिसको मनाना है मनाने दो, हमारा कोई तकलीफ नहीं है। बजरंग दल से भी अनुरोध है, उन्हें कोई परेशान ना करे। और हमारे लोगों को समझाओ आप कि आप मत मनाइए, चर्च पर कैंडल मत चाहिए। हमारा तुलसी पूजा है, वो गुरु जयंती है, उसमें माथा टेकना है, गुरुद्वारे में जाकर उनको याद करना है, उनको मनाना है, बस इतना कहना है। यह जगह जगह जाकर तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस्लाम की इज्तिमा पर सरकारी सीएम का परमिशन होना ज़रूरी है। कितने दिन तक रहेगा, कितने घंटों तक चलेगा, उस ये डिटेल होनी चाहिए, वरना परमिशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने सरकारी परमिशन नहीं है तो नहीं कर सकते, है तो कर सकते हैं। बांग्लादेश का हालत बिगड़ रहा है। कई लोग हिंदुओं को, बांग्लादेश में तो हालत बिगड़ चुका है, मतलब बंगाल में हालत बिगड़ रहा है। जैसे इस्लामिक नारे लगाए जा रहे हैं, या वक्त पर आगे जाकर और भी खतरनाक हो सकता है। तो इसी पर मैं बताना चाहता हूँ, हमें संभल कर रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। अनजान किसी भी लोगों से बात नहीं करना चाहिए, वो हमारे मज़हब से हो या मज़हब से ना हो, हमारे धर्म से हो या धर्म से ना हो या ना हो, कोई भी धर्म से हो, जान पहचान के अलावा किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर कोई नया व्यक्ति देखे आपके कॉलोनी में, आपकी राज्य में या आपकी आसपास, उनसे दूरी बनाए रखो। और कोई बड़ा उन्हें देखे तो बच्चों को भी संभाल के रखना। आजकल के मुस्लिम लोग बच्चों के बलात्कार कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की, नाबालिग बच्चों का इज्जत लूटते जा रहे हैं, और औरतों और लड़कियों का हिंदुओं का भगाकर या दुष्कर्म किए जा रहे हैं। संभाल के रहना। और मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ, उन लड़कियों से जिनकी शादी नहीं हुई, हो सके तो मुस्लिम जान पहचान वालों से दूर रहना। वो भले ही कहे मैं हिंदू हूँ, लेकिन प्रॉपर चेक किए बिना, उनके धर्म के बारे में क्या जानकारी है क्या नहीं है, ये चेक किए बिना आप उनसे दूरी बनाए ही रखे। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहाँ भी जा रहे हो पटाकर जाया करो। रात में जाओ, दिन में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। माँ बाप को बता कर जाओ। आप घर के भले ही थोड़ी देर के लिए घर के बाहर खड़ा हो, या कोई पार्सल का वेट करो, बता कर घर के बाहर जाओ, माँ बाबा मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसे कह के। मैं भी तो हर रोज सेफ्टी है ये, मेरा उम्र 22 साल है, फिर भी मैं सेफ्टी पालन करता हूँ। अचानक से कहीं पर बाजार तो थोड़ी दूरी पर है ना, इसलिए जाना हो फिर भी बता कर जाता हूँ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, बाजार पर जा रहा हूँ। तब चिंता नहीं होती ऐसे कहने पर, वरना आपको कोई उठाकर लेकर जाएगा तो गलत दुष्कर्म हो सकता है। मुस्लिमों से दूर ही रहे, वो बालिग हो, नाबालिग हो, बुजुर्ग हो या वगैरह हो, कोई भी मुस्लिम बात आप ना बुलाए। अगर बात करने के लिए आगे आए तो दूरी बनाए ही रखे। कोई पता पूछने आए तो माँ को आवाज़ दीजिए। अचानक से दरवाज़ा खोलकर पता बताने की कोशिश मत बताइए। घर में कोई बड़ा या आपके साथ कोई बचाव करने वाला हो आसपास, तभी जोखिम उठाइए, मत उठाइए। बंगाल में जो रहे हिंदुओं के साथ बुरा हो सकता है अभी। राम राम।